दिखा दो ना, बस एक एक थोड़ा सा चाहिए, बस थोड़ा आगे वाला मीनिंग बता दो, आगे वाला बता दो ना। हाँ हाँ बता, नहीं बताओगे, चलो ठीक है। ऐसा आपको ना करना पड़े कि हम किसी से बार बार हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमें मीनिंग नहीं आ रही है, हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, भैया थोड़ के दिखा दो, थोड़ा सा दिला दो ना, दिखा दो फिर ना। नहीं करेगा, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि तुम पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से टेंस को तुम अच्छे से याद कर लोगे, तो तुम्हें किसी से भी ये कहने की जरूरत नहीं होगी। भैया थोड़ी की दिखा दो, भैया थोड़ी की, बस थोड़ी की आगे वाला, आगे स्टार्टिंग में कैसे है भैया, बस थोड़ी, पहला पॉइंट है, ये कहने की क्या जरूरत है, नहीं कहेंगे ना। पहले हम अगर टेंस अच्छे से पढ़ लिए होते तो हमको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होती ना। तो वही चीज आज हम सीखेंगे। अगले पार्ट में हमने सीखा था क्या, हमने सीखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हमने उसमें जाना था। और टेंस के प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं। एक टेंस के 4-4 भेद होते हैं, तो तीनों टेंस के 4-4 भेद, यानी कि 4 तिहाई 12 टेंस कुल होते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या, टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज सीखेंगे। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि भैया अगर कोई वर्ड, कोई हमको वाक्य आ गया ट्रांसलेट करने के लिए, तो हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचानेंगे कि पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में, जौने वाक्य का अंत में ता है, ती है, ते है दिया होता है, वर्तमान काल में काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे कि राम घर जाता है, राम घर जाता है तो लास्ट में का बता है, ता आ रहा है ना। तो वही हुआ कि राम घर जाता है, यानी कि भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पक्का एकदम, एक लास्ट में ता होता है। तो देखा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया होता है, वह वर्तमान काल में काम का होना या करना पाया जाता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और भैया ये सबसे बड़ी खास बात, इंग्लिश में वचन कई प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तुमको पता ना रहा हो, पता रहा तो ठीक है। और हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इंग्लिश में एक वचन, द्विवचन का उड़ा दी, 3 वचन, अरे बहुवचन, सॉरी, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, द्विवचन होते इंग्लिश में। तो हम भैया पहला वचन देखा, एक वचन, एक वचन, एक वचन में कावा बता है, ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम भैया एक वचन है, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम एक वचन, एक वचन करता, एक वचन करता के साथ कौ लागे, एक वचन करता के साथ डज लागे, सॉरी डज लगेगा, सॉरी की कोई बात नहीं, डज लगेगा, DOES डज, डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, यस या ईएस लगेगा। काहे से कि यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही पे भैया आपका सारा टेंस वही रखा है। अगर ये चीज आपको बढ़िया से पता है, आप यही ऊपर लिख लो, सारा टेंस कर डालो, कर डालो। सबसे मेन यह है अटल, इनका याद करो ना, ध्यान दो। तो भैया ही, सी, इट, नेम। अब कुछ जने पूछत हैं, कुछ जने का पूछत हैं, भैया ही माने का होता है, भैया सी माने का होते हैं, भैया इट माने का होता है, भाई नेम माने का होता है। तो भाई देखो ना, ही माने हम वह लिख दिए,
और जो सी है वह क्या करती यहाँ, वह क्या कर रही है। यानी कि हम इस किसके लिए बोल रहे हैं, वो लड़की के लिए बोल रहे हैं। यानी कि गर्ल के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे, यानी सी का प्रयोग करेंगे। ये लड़की के लिए है, लड़की। अगर हम किसी व्यक्ति जैसे किसी लड़की का हम नाम ले, लड़की का यहाँ पर जिक्र करते हैं, वह करती है, वह क्या कर रही है, या वह करती है, वह जाती है, वह दौड़ती है, वह खाती है, वह पीती है, तो उसको हम सी लगाएंगे। यानी कि ये फीमेल के लिए है और यही मेल के लिए। इट माने यह नेम, नेम यानी कि कोई भी नाम, किसी व्यक्ति वस्तु कोई भी नाम हो वही नेम है। तो ये किसी भी कोई व्यक्ति वस्तु नाम कोई भी चीज हो वो एक वचन है, एक वचन करता। एक वचन करता के साथ डज का प्रयोग लगेगा। भैया स्क्रीनशॉट लेगा ले लो। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और भैया सब्सक्राइब और भैया शेयर जरूर कर दिया। विनती है कैसे कि भैया, हाँ सॉरी, तो पूरा भैया लिख डाला तो मिटावे चलते। तो भैया आप सब पहला एक वचन, तो भैया एक वचन आप पढ़ लें। अब चले पढ़ाई चलता ही। बहुवचन, कौन बहुवचन, बहुवचन में आई बी यू दे मतलब बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया गया था। तो आई, अब भैया कुछ जने पूछिए का भैया आइस का बनत है, आई माने आओ बताता हूं, मैं बी डब्ल्यू ई भी में मतलब बी माने हम यू मीन्स तुम यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे मैं हम तुम वे, मैं हम तुम वे, समझ गए ना। आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। डू प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पूरा आपका ट्रांसलेट जो है भैया सारा ट्रांसलेटर यही पे बनेगा ट्रांसलेशन, यही पे ट्रांसलेशन बनेगा। डू इसका क्या है, सहायक क्रिया है। तो अब आगे हम चलते हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर चलते हैं, बढ़ते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट लेगा ले ला। तो हेलो भाई नमस्ते। तो आपने बहुवचन लिख लिया, अब हम क्या लिखने चल रहे हैं, अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। एक वचन बहुवचन आप समझ गए ना। अपने सबके मम्मी पापा क्या करता, सोचता हूँ बेटा पढ़ा था, बेटवा पढ़े तब तो हाई स्कूल में बढ़िया नंबर लाई है ना, जब पढ़ते न करा तो कैसे नहीं। भैया इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में लाया 60 प्लस लाया कम से कम। भैया पेपर 18 फरवरी शुरू है, 18 फरवरी से स्कूल पीछा। अब भैया क्या सीखेंगे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। भैया ये है हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ेंगे मुख्य क्रिया
मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम क्या कहेंगे? क्या मेन वर्ब में क्या है? मेन वर्ब में भैया जो क्या जोड़ लेते हैं हम वर्ब के बाद? यस या ईएस, यस या ईएस, यस या ईएस लगा जाएगा। तो भैया हम सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया हम देख चुके, जान गए। अब हम आगे कहाँ बढ़ते हैं? आगे अब हम बढ़ते हैं भैया पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि ट्रांसलेट की तरफ। चलो भैया बढ़ते हैं, इसको लिख लो, अगर अच्छा हो तो लिख सकते हैं, लिख लो, अच्छा हो तो लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं। अगर आप नहीं भी लिख सकते हैं तो इसे याद रखना या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो कमेंट में भैया बता दिया, भाई लोग कमेंट में बताना कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूंगा। जब तक समझ में ना आए तब तक कमेंट करते रहिएगा, तब तक कहिएगा कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, आप एक दूसरे तरीके से बताइए भाई, मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको भैया मिटा दे रहे हैं। अब हम करेंगे क्या? हमको करना है अब ट्रांसलेट, यानी कि कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। हाँ पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब यानी कि हम क्या सीखेंगे? ट्रांसलेट, यानी कि अनुवाद सीखेंगे हम। पहला अनुवाद क्या है? जैसे कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता, दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह क्या कर रहा है? बहुत तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ता है, यानी कि ही लगाया हमने, ही के साथ हम क्या लगा था? सहायक क्रिया डू, यार है ना, ये क्या डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, हमने लगाया ही, वह का ही लगाया। अब हम सहायक क्रिया लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया पहले ना, सहायक क्रिया क्या है इसकी? डू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? दौड़ रहा है ना, यही तो है क्रिया, दौड़ना क्रिया ना। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, मतलब क्रिया कर रहा है, यही दौड़ रहा है। तो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ही डू क्या कर रहा है? रन, आर यू एन, यस या यस लगाना है, हम यहाँ पर यस लगा देते हैं। आर यू रन्स, दौड़ता है, कैसे दौड़ता? तेज दौड़ता है, यानी कि ही डू रन्स फास्ट, फास्ट, ही डू रन्स फास्ट। अब एक और ट्रांसलेट कोई और देख लें। हाँ घोड़, जैसे और एक है जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम कहाँ जा रहा है? राम घर जा रहा है ना, राम कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। इसमें राम क्या है? ये नेम है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? राम। तो नाम नेम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा का डू लगेगा का डज, क्या लगेगा यहाँ पर? डज लगेगा। राम डज क्या करता हूं? जाता हूं, गो, गोज टू। हमने यहाँ पर गोज क्यों लिखा है? ई एस का प्रयोग किया है, ई एस का प्रयोग किया है हमने, ई एस को यहाँ पर लगाया है। राम डज गोज टू, कहाँ जाता? हाउस, हाउस, घरे जाता हूं। राम डज गोज टू हाउस, राम घर जाता है। राम कहाँ जा रहा है? राम घर जा रहा है। अब हम आपको देंगे क्या? अब हम आपको देते हैं ट्रांसलेट, एक करके दिखाओ, तुम लिखो। इसमें कोई देखने याद नहीं है ना,
जैसे लिखो तुम, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, आप इसका ट्रांसलेट करके बताइए। मोहन 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 किताब पढ़ता है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन किताब पढ़ रहा है ना। मोहन, मोहन एक नेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन, मोहन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। नेम के साथ हम क्या सहायक क्रिया लगाएंगे? डज। एक वचन करता है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डज। मोहन डज क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रीड, रीड 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 द बुक, द बुक। मोहन डज रीड द बुक, मोहन किताब पढ़ता है। यहां पर यस लगेगा, सॉरी, रीड्स द बुक, क्योंकि हमने ये यस का इस्तेमाल किया यहां पर। मोहन डज रीड्स द बुक। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस तक सिखा दिया। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव और अफर्मेटिव सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।